दोस्तों बार बार सिर हिलाना, बार बार थूकना या फिर अजीबोगरीब हरकतें करना, दोस्तों एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम है ओसीडी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों कई सारे लोगों के मन में अलग तरह का फियर क्रिएट होता है उनके मन के अंदर। उनमें कोई गंदा या बुरा थॉट आ गया या कोई अशुभ थॉट आ गया, जैसे किसी की मृत्यु का या किसी की बीमारी का या और भी कई सारे थॉट्स जिनको वो अशुभ मानता है। ऐसा जब थॉट आ जाता है उसके मन में तो उसको लगता है कि इस थॉट को अब सही करना पड़ेगा। अगर सही नहीं करेंगे तो कुछ मेरे साथ भी गलत या बुरा हो जाएगा या मेरे किसी अपने के साथ कुछ गलत हो जाएगा। अब उस चीज को वो कैसे सही करता है? या तो वो थूकेगा बार बार और थूकने के बाद फिर अच्छा कुछ सोचेगा, या फिर अपना सिर हिलाएगा, पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा खुद को। उसको लगेगा कि मैं लेफ्ट टू राइट सिर हिला लूं, या फिर कोई सामान उठा के इधर से उधर रख लूं, या अपने हाथ को या बॉडी पोस्चर को वो अलग तरह से कुछ घुमाएगा या कुछ करेगा। उसको लगता है कि ये करने से सब पॉजिटिव हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। दोस्तों इस कारण से इंसान को बहुत ही ट्रबल फेस करना पड़ता है मानसिक तौर पर। वो बार बार थूकता है अपने ना चाहते हुए भी। कई बार वो किसी गेस्ट के यहाँ गया होता है या कहीं ऐसी जगह जाता है जहां वो थूक नहीं सकता, स्प्लिट नहीं कर सकता, तो वो मन में ही धीमे से थूकता है ताकि किसी को पता भी ना चले और उसका काम भी हो जाए। या फिर उसको लगता है कि वो कोई महफिल में खड़ा हुआ है, कई सारे लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन अब उसे फिर भी सिर इधर से उधर घुमाना मजबूरी बन जाती है, वो करता है। कई बार लोग उन्हें ये करते हुए देख लेते हैं, इस वजह से उन्हें काफी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये क्या है। दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम होता है ओसीडी। ओसीडी क्या है? ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दोस्तों ओसीडी से रिलेटेड सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है कि ओसीडी क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके कितने प्रकार के लक्षण होते हैं और इसका इलाज क्या है। उन वीडियोस की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में ऐसा कोई थॉट आ रहा है तो बेसिकली इसे हम सुपरस्टिशियस ओसीडी कहते हैं या फिर मैजिकल थिंकिंग ओसीडी भी कह सकते हैं। इसमें हमारा मन खुद से ही नए नए तरह के अंधविश्वास बनाने लगता है, ऐसे अंधविश्वास जो आपने पहले कभी सुन भी नहीं रखे हैं। और ऐसे में उन अंधविश्वास को दूर करने के लिए हम कुछ एक्शन करते हैं जिससे हम खुद को पॉजिटिव फील करते हैं, जिससे हमें लगता है कि अब सब ठीक हो गया, अब सब बढ़िया हो गया। दोस्तों हम जितना ज्यादा ऐसी हरकतें करते हैं, खुद को पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करने लगते हैं, विचार उतने ही और ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। हमें उस समय तो रिलैक्सेशन मिल जाता है कि अभी सब ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि हम इस ओसीडी के वृक्ष में पानी डाल रहे हैं। इससे ओसीडी का वृक्ष और घना और बड़ा होता चला जाता है, हम उसी पेड़ के नीचे दबते चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ओसीडी को खत्म करना चाहते हो तो आज और अभी से कंपल्शन करना बंद कर दो। आप कंपल्शन क्या है? खुद को पॉजिटिव करने के लिए हम जो कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, यानी बार बार थूक रहे हैं या सिर हिला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इन सब चीजों को करना बंद कर दो। अब दोस्तों सवाल यहाँ ये आता है कैसे करना बंद कर दे, क्योंकि मन में एक डर होता है ना कि मेरे साथ या मेरे किसी अपने के साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये एक बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। इससे किसी के साथ भी कुछ भी गलत या बुरा नहीं हो सकता है, ना आपके अपनों के साथ और ना ही तो आपके साथ। इंसान के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो उसके कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा आगे का भविष्य बनता है। इंसान के जन्म से पहले ही उसके जीवन और उसके मृत्यु का डिसीजन हो जाता है और इंसान के लाइफ के काफी सारे बड़े बड़े डिसीजंस उसी समय हो जाते हैं उसके पुराने कर्मों के अनुसार। तो हमारी कुछ ऐसी हरकतें करने से इंसान के कर्मों में कोई बदलाव नहीं हो सकता, ना किसी दूसरे के और ना ही तो हमारे। ये केवल बस हमारे दिमाग का भ्रम है, वहम है कि मेरी ऐसी हरकतें करने से सब अच्छा हो जाएगा या सब बुरा हो जाएगा। आपकी ऐसी हरकतें करने से किसी के साथ भी कुछ भी नहीं तो अच्छा हो सकता है, ना ही तो कुछ भी बुरा हो सकता है। आप खुद में ही ऐसी चीजें करके आप फील कर सकते हो बस कि सब अच्छा हो रहा है या सब बुरा हो रहा है। आपके करने से कभी भी कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों जब हमें ये बात पता चल जाती है तो हमारी 50 से 60% तक की ओसीडी अपने आप ही गायब हो जाती है, क्योंकि बेसिकली इंसान को ये पता ही नहीं होता है कि उसको कोई डिसऑर्डर है, उसको कोई बीमारी है। उसको लगता है ये बस उसी के साथ हो रहा है, उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति या कुछ पॉसिबिलिटीज आ गई जिस वजह से वो ऐसा कर पा रहा है। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर ना ही तो कोई दिव्य शक्ति आई है, ना ही तो कोई पॉसिबिलिटीज आ गई हैं आपके अंदर कुछ भी करने के लिए। ये बस एक डिसऑर्डर है। आपको ही नहीं हजारों लोगों को ये प्रॉब्लम है। जो इंसान इस बात को समझ जाता है कि ये कोई जादू चमत्कार नहीं है,
ये बस एक डिसऑर्डर है, आपकी मानसिक बीमारी है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब हम इसे एक बीमारी की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं और तब ये अंधविश्वास अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, हमें कंपल्शन नहीं करना, ना ही तो हमें बार बार थूकना है, ना ही तो बार बार सिर हिलाना है। अगर आपके मन में थूकने का विचार आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं थूकेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, तो आप थूक को निगल लो। आपको थूकना ही नहीं है। वैसे भले ही आप थूकते हैं, लेकिन क्योंकि अब ऐसा थॉट आ रहा है तो अब तो बिल्कुल भी नहीं थूकना। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर हिलाओ, लेफ्ट टू राइट करो या इधर देखो उधर देखो, अगर ऐसा लग रहा है तो अब सिर को स्ट्रेट रखना है। अब तो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं देखना। वैसे भले ही हम देख लेते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि ओसीडी कह रहा है। तो आप इन सभी विचारों के अपोजिट काम करना शुरू कर दो। ओसीडी जो भी कह रहा है आप उसके अपोजिट काम करो। जब आप अपोजिट काम करने लग जाते हो तो ये ओसीडी दुगनी रफ्तार से नष्ट होना शुरू हो जाता है। ये विचार पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। विचार कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो दो हमने बताए, सिर घुमाना या थूकना, ऐसे ही विचार हो। तमाम तरह के अंधविश्वास आपका मन क्रिएट कर सकता है। बस आपको अपने थॉट को एनालिसिस करना है कि क्या ये जो मेरे मन में विचार आ रहा है, क्या ये अंधविश्वास है, क्या ये मेरे दिमाग की उपज है। आपको जिन जिन विचारों में ऐसा लग रहा है कि ये अंधविश्वास, आपके माइंड ने खुद से ये अंधविश्वास क्रिएट किया है, तो उसको तुरंत नष्ट कर दीजिए। आज अभी इसी वक्त नष्ट कर दीजिए। उसके अपोजिट काम करना शुरू कर दीजिए हर एक अंधविश्वास। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो ये विचार अपने आप धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं और फिर आप देखोगे कि अपने आप गायब हो गए। दोस्तों आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेंशन, तनाव, एंजाइटी और अंधविश्वासों को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार।